यही हाल दूसरे राजाओं का भी था। अंबदादावर खुद गर्ज हुक्मरानों को सबक सिखाने के लिए सुल्तान महमूद गजनवी को बार बार हिंदुस्तान का खकड़ना पड़ा। उन्होंने 17 हमले किए और हर बार कामयाबी हासिल की। मशरक में दूर दराज इलाकों से लेकर जनब में गुजरात तक उन्होंने अपने फतूहात के नकोश छोड़े। जिसरा जह के खिलाफ लश्कर कशी की, इसे शिकस्त दी, मगर इसके बावजूद सुल्तान महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान में मुस्तकिल हुकूमत कायम करने का इरादा न किया। वह शहर फतह करते, कलह सर करते और फिर अक्सर उनके हुक्मरानों को वापसाने की हुकूमत सौंप देते। 66 हिजरी में इनका सूलहवां हमला वह तारीखी हमला था जिसने इन्हें दुनिया भर में शहरत दी, और यही कारनामा आज तक आने के नाम को जिंदा रखे हुए है। सोमनाथ में इस वक्त खौफ व हरास की वज़ा कायम थी। लोग कान पढ़ रहे थे और इन राजाओं को बड़ा भला कह रहे थे, जिनकी गलत पॉलिसियों और जाती मफादा जिन्हें सुल्तान महमूद गजनवी को हिंदुस्तान पर हमलों का मौका दिया था। सुमनात के मुतवली महाराजा ने आने वाले खतरे का मुकाबला करने के लिए दरबार खास तलब किया। इसी मकसद के तहत मुपाल को भी दरबार में हाजिर होने का हुक्म दिया गया। जब दरबार मनाक्द हुआ तो वज़रा, मशीर, अमरा और सुमनात के बड़े मजहबी पेशवा अपनिया पनीजगहों पर आ बैठे। धर्मपाल भी दरबार में पहुंच गए। महाराजा दरमियानी आमर का मजबूत जिस्म वाल और बहादुर शख्स था। वह रेशमी धोती पहने हुए था। इसके जिस्म पर हैरे जवाहरत से मजीन हार जगमगा रहे थे। बाजुओं में सोने के बाजूबंद थे और सर पर सोने का ताजिस जा हुआ था। महाराजा ने दरबारियों से खिताब करते हुए कहा कि सुल्तान महमूद गजनवी आंधिया और तूफान की तरह बढ़ता चला आ रहा है। अगर चाह भीकीन से नहीं कहा सकता का खास का हदफ कौन सा शर है, लेकिन जासूसों के अतलाआत से यही अंदाज होता है। कहा सबार सुमनाथ खतरे में है। अगर ऐसा हुआ तो मुकद्दस मकाम दुश्मन के कदमों से नापाक हो जाएगा। इसलिए जरूरी है कि पहले ही हिफाजती तदाबीर अख्तियार की जाएं। वजीर ने एतमाद से कहा कि सोमनाथ की आजमत पूरे हिंदुस्तान के राजाओं के दिलों में है। वह जरूर अपनी फौजों के साथ मदद को पहुंचेंगे, और अगर सुल्तान महमूद गजनवी ने हमला किया तो उसे सख्त शिकस्त दी जाएगी। इसके बाद महापजारी ने कहा कि घबराने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि सोमनाथ के देवता खुद अपने मंदिर की हिफाजत करेंगे। उनके मुताबिक जी से हेम सलमान समकत सिर जमीन की तरफ बढ़ेंगे। देवताओं का ज़बान पर टूट पड़ेगा।